आर्य समाज कीर्ति नगर के इस पवित्र प्रांगण में उपस्थित दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के महामंत्री जी और उनकी विशेषता जो मैं गत कई वर्षों से अनुभव कर रहा हूँ कि जब आपको देश के कोने कोने से कुछ सूचनाएं मिलती हैं कि देखो यहाँ पर तालमेल नहीं है, यहाँ निष्क्रियता है, यहाँ पहले बहुत अच्छा होता था अब नहीं हो रहा, वहाँ भारत देश का केंद्र एकदम विपरीत दिशा लेकर के चल रहा है। 5-6 वर्ष पहले जब आर्य महासम्मेलन दिल्ली में था तब मैं भी उपस्थित था, तो साथ में कई लोग थे। जब माननीय धर्मपाल जी प्रधान जी मिले तो बोले जी कैसा चल रहा है, आप बड़ा अच्छा कर रहे हैं। बोले नहीं जी, सब विनय जी कर रहे हैं। कुछ समय बाद विनय जी आते दिखाई दिए कि जी आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। नहीं जी, सब प्रधान जी कर रहे हैं। दोनों मिले तो नहीं जी, सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं, टीम लगी है, वो कर रही है। तो जहाँ पर तालमेल के नए आदर्श स्थापित किए जा रहे हों, जहाँ पर ये वाक्य कभी सुनने को न मिलता हो कि पहले अच्छा था अब थोड़ी कमी आई है, बल्कि पहले जो था सो था, अब दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति हो रही है, ऐसे माननीय महामंत्री जी और समस्त दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा बधाई के पात्र हैं। साथ ही गुरुकुलीय परंपरा का उदाहरण बनी हुई। हमें लगता है कि गुरुकुल में अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे तो कैसा होगा, क्या उसका कोई उदाहरण, उसका कोई एग्जाम्पल है? तो बहन आयुषी राणा जी आपके सामने उपस्थित हैं। आप गुरुकुलीय परंपरा से संस्कृति और शस्त्र दोनों को एक साथ लेकर के चलती हैं, निडर वक्ता हैं, गुरुकुलीय परंपरा की संवाहक हैं। आर्य समाज के मान्य मंत्री जी जो सरल, हंसमुख और सक्रिय, दिल्ली प्रतिनिधि सभा के मान्य अधिकारीगण उपस्थित हैं, सभी बंधुओं, माताओं और प्यारे बच्चों। उपदेश बहुत लंबे समय तक काम नहीं करते। जैसा कि अभी आपने सुना, उपदेश बहुत थोड़े समय के लिए चलते हैं, लेकिन लंबे समय के लिए अगर कुछ चलता है तो वो है घर में होने वाली रोज की गतिविधियां। वो स्थायी होती हैं, वो परमानेंट होती हैं। उपदेश तो केवल ये बताते हैं कि वो गतिविधियां कैसी होनी चाहिए, बाकी जो स्थायी प्रभाव लंबे समय तक काम करेगा वो घर का वातावरण करेगा। इसलिए जरूरत है कि घर का वातावरण सुंदर बनाया जाए। मैं एक छोटा सा अनुभव आपके सामने रखता हूं, और उस छोटे से घटना ने मुझे बहुत अंदर तक प्रभावित किया। परसों की घटना है। परसों पूरा परिवार आया हुआ था, चाचा, ताऊ और साथ में पुत्र पुत्रवधू भी आए हुए थे। हो सकता है उपस्थित हों तो बताइएगा। मैंने, बहन जी थी, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी ठीक लगा, क्योंकि मुझे बड़ी चिंता रहती है कि लोगों तक कुछ पहुंचे, ऐसा ना हो कि आए और उठ करके चले गए। तो मैंने पूछा सब ठीक है? तो आप उत्तर सुनिएगा और पता चलेगा कि गलती वहां की नहीं है, गलती यहां मेरी गलती है, आपकी गलती नहीं है। उन्होंने कहा मुझे नहीं पता कि ये चर्चा होनी थी, नहीं तो मैं अपनी बेटी को साथ लाती। इसका मतलब मन में कहीं है हम लोगों के कि जो वर्तमान पीढ़ी को हमें देना चाहिए शायद वो कहीं नहीं मिल रहा है या कम मिल रहा है। तो गलती हमारी ओर से हो रही है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम नई पीढ़ी के लिए उनके अनुकूल, उनकी आवश्यकता अनुसार, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हम वेद को उसी नजरिए से बताएं। अगर हम मानते हैं कि वेद परमेश्वर का है तो वेद ने केवल बड़े लोगों की बात की हो, ऐसा तो नहीं है ना, केवल जवानों की बात की हो, युवाओं की बात की हो, ऐसा भी नहीं है। अरे जो टीनेज में पढ़ रहे बच्चे, उनके लिए भी तो वेद में कुछ लिखा होगा ना। हमारी जिम्मेदारी है कि हम ढूंढ करके बताएं। सौभाग्य से उस दिन प्रकरण चल रहा था तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, इन मंत्रों का, तो अपने मन को कैसे एकाग्र करें, मन को कैसे कामों में लगाएं। तो उस समय मुझे लगा कि हाँ, हमारी जिम्मेदारी है, लोग तो तैयार हैं अपनी भावी पीढ़ी के साथ आने के लिए। और इसलिए मैं कुछ उदाहरण आपके सामने रखता हूं, आपकी और हमारी कितनी जिम्मेदारी है। जो अभी माननीय मंत्री जी ने, विनय जी ने आपके सामने उदाहरण रखा कि हम कई बार बहुत गफलत में होते हैं
कि लोग शायद किसी लालच से किसी का मत धर्म परिवर्तन करवा रहे हों, पर बहुत बड़ा कारण होता है हमारे घर की रोज का व्यवहार, प्रतिदिन का कैसा चल रहा है। मैं कल एक जगह भोजन पर गया था, बड़े स्नेही स्वभाव के हैं, रोहिणी आर्य समाज के मंत्री जी। उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसा घर देख करके कि दोनों पिता पुत्र साथ में लेने के लिए आए गाड़ी में। पिता ने बताया कि जी मैं तो सुनता ही सुनता हूं, ये बेटा बहुत सुनता है। और ये क्यों सुनता है? इसमें बोलने वाले की खासियत नहीं है, खासियत है उस पिता और पुत्र की आपस में बॉन्डिंग कैसी है। जब भी पिता बैठते हैं कहीं तो अपने बेटे को साथ में नीचे लेकर के बैठते हैं। जब कोई गुरुजी आ जाते हैं, आर्य समाज के विद्वान आते हैं, स्वयं भी सवाल पूछते हैं, बोले जी 2 सवाल इसके भी थे, इसका भी जवाब दे दो। भोजन करने बैठे तो बेटे ने मंत्र पाठ किया, अन्न पते अन्नस्य नो देहि। ऐसे ही बहुत सारे परिवार हैं। मयूर विहार आर्य समाज की प्रधाना है मधु चौधरी जी, उनके यहां अभी इस कार्यक्रम से पहले का कार्यक्रम था। 2 बच्चे छोटे छोटे, आयु जान करके आपको आश्चर्य होगा, एक की संभवतः 8 वर्ष होगी, दूसरे की 12 या 13 वर्ष होगी। और जब तक मैं वहां रहा वो दोनों बच्चे साथ में ही रहे। भोजन करने बैठो तो मंत्रपाठ बच्चे करेंगे, भोजन से पहले संध्या करेंगे तो मंत्रपाठ बच्चे करेंगे। और दादी में पोते में इतना गजब का तालमेल, पुत्र वधू में और बेटे में इतना गजब का तालमेल। दरअसल ये तालमेल आया कैसे? ये तालमेल आया एक आदर्श दिनचर्या से, जो कि दयानंद सरस्वती हमें सौंपना चाहते थे, उनकी इच्छा थी, हम नहीं ले पाए। तो इसलिए मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आर्य समाज में इसलिए आए क्योंकि यहां संख्या बढ़ जाए। कई बार ऐसा भी मन में आ जाता होगा, देखो लोग हमें इसलिए बुलाना चाहते हैं क्योंकि संख्या दिखे। मैं कहता हूं इसलिए मत आइए कि संख्या दिखे, इसलिए आइए कि हां मैं, मेरा परिवार, मेरे परिवार का तालमेल सुरक्षित है, मेरे परिवार का परस्पर स्नेह सुरक्षित है, मेरे समाज का संगठन सुरक्षित है। अगर मैं आर्य समाज में परिवार सहित गई, परिवार सहित गया, तो इसलिए आर्य समाज में आइए। आप में से कई के मन में हो सकता है ये विचार हो कि अगर हम, पुस्तक है ना ऋषि दयानंद को जाने, अगर हम ऐसे ऋषियों की पुस्तक पढ़ेंगे तो ऐसा तो नहीं होगा कि हम कहीं 500 साल पीछे चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा कि हम स्टोन एज में चले जाएंगे। तो मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि आप यदि अपने घर में इन पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे, ऋषि दयानंद को जानेंगे, तो निश्चित रूप से आप जो सोच अगर मन में कहीं हो कि हम पुराने समय में तो नहीं चले जाएंगे, पिछड़ तो नहीं जाएंगे, तो मैं ये कहता हूं कि नहीं, इससे अधिक प्रोग्रेसिव विचार और कोई हो ही नहीं सकता। मैं उदाहरण देता हूं आप, सत्यार्थ प्रकाश, दूसरा समुल्लास। जब ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने पढ़ने पढ़ाने से संबंधित कुछ बातें लिखी कि कैसे पढ़ाना चाहिए, गुरुकुल कैसे होने चाहिए, तो उन्होंने पाठ्यक्रम को लेकर के तीसरे समुल्लास में बहुत कुछ लिखा है, सिलेबस को लेकर के, लेकिन दूसरे समुल्लास में एक बड़ी कमाल की बात लिखी है। आज से 150 साल पहले एक साधु व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति, जिसे हम वैरागी कहते हैं, समाज से शायद कोई लेना देना नहीं है ऐसी छवि है, वो व्यक्ति अपनी पुस्तक में लिखता है कि बालक को बचपन से ही मातृभाषा के साथ साथ अन्य देशीय भाषाओं का अभ्यास भी कराना चाहिए। यानी मातृभाषा तो सीखिए, साथ में फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश जो भी सीख सके सीखिए, मंडारिन सीखिए। सोचिए ऋषि कह रहा है 150 साल पहले, इससे बताओ इससे ज्यादा प्रोग्रेसिव विचार और क्या हो सकता है। आज हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के अंतर्गत या एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जब हम लेते हैं ऑप्शनल, तो हम सोचते हैं कोई भाषा ले ली जाए, फ्रेंच ले ली जाए, इटालियन ले ली जाए। लेकिन आज से 150 साल पहले ऋषि कह रहा है कि अन्य देशीय भाषाएं, दूसरे देश की भाषाएं भी बच्चों को किस आयु में, कह रहे छोटी आयु में, बचपन में ही सिखाना शुरू कीजिए। आपको लगता है वो आपको पिछड़ा बनाएंगे? आप एक बार उंगली थाम कर तो देखिए, आप और आपके बच्चे, आपकी संतान अपने आप आधुनिक और प्रगतिवादी हो जाएंगे। मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखता हूं। आधुनिकता और प्रगतिवादी सोच का एक मापदंड, ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने कई किताबें लिखी हैं। उनमें से एक किताब जो बहुत लाइमलाइट में नहीं है, बहुत प्रचलन में नहीं है,
इसलिए क्योंकि वो एक पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई पुस्तक है। पुस्तक का नाम है संस्कृत वाक्य प्रबोध। सामान्यतया सत्यार्थ प्रकाश बहुत प्रचलित है, संस्कार विधि प्रचलित है, गो करुणानिधि प्रचलित है, लेकिन संस्कृत वाक्य प्रबोध उतनी प्रचलित नहीं है। लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती जी के सपनों का भारत कैसा हो, ये उस पुस्तक में बड़े आसानी से आप झांक सकते हैं। संस्कृत वाक्य प्रबोध में संस्कृत के वाक्य लिखे हुए हैं कि सुबह उठ करके क्या बोलें संस्कृत में, प्रातःकाल उठे तो अभिवादन संस्कृत में कैसे किया जाए, फिर अपने पिता से माँ से बात कैसे करें संस्कृत में। ऐसे बहुत सारे अलग अलग चैप्टर हैं। उसी में एक चैप्टर है, एक अध्याय है जो कि एक यात्रा करने वाले व्यक्ति और नाव चलाने वाले व्यक्ति के बीच की बातचीत है। यानी वो दोनों कैसे बातचीत करें, क्या वाक्य हो। तो वहां कमाल का एक दृश्य मिलता है। ऋषि के सपनों का भारत देखिए, वो कैसा भारत देखना चाहते हैं। और देखना चाहते नहीं है मतलब यूं समझिए कि ऋषि के सपनों में बन चुका है। वो लिखते हैं, व्यक्ति जाता है और नाविक से पूछता है, नावम चालयसी वा? बोले हाँ चलाते हैं। नाव चलाते हो? जी चलाते हैं। वो बोले कितने धन लेते हो? तो वो पैसे बताता है, जी एतावत रुप्यकाणि गृहीष्यामि, इतने रुपए लूंगा मैं। तो पूछा कि तुम छोटी नाव चलाते हो या बड़ी नाव भी चलाते हो? तो बोले जी हाँ, छोटी नौका भी चलाते हैं, बड़ी नौकाएं भी चलाते हैं। मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं। फिर उसने पूछा बस यही चलाते हो कि और कोई भी आपके पास यातायात का साधन है, ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है? तो पता है नाविक क्या कहता है, 150 साल पहले हवाई जहाज का आविष्कार कब हुआ जी, मतलब प्रैक्टिकली प्रयोग में कब आया? तो हम कहते हैं 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में आया, 1900 पहले दशक में। अब सोचिए 20वीं शताब्दी के पहले दशक में प्रायोगिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप में हवाई जहाज उड़ा। अब आप जाइए उससे ठीक 25 साल पहले। 25 साल पहले लोहा उड़ाना मूर्खता की बात थी। कोई कहे कि लोहे पर बैठ करके उड़ा जा सकता है तो लोग पागल घोषित कर दें। ऐसे समय में ऋषि, मैं फिर एक बात कह रहा हूं जो मैंने पहले भी कही थी आपको आर्य समाज में, रिटर्न लिख करके देना बहुत बड़ा काम होता है। कोई भी व्यक्ति रिटर्न में तब लिख करके देता है जब उसे अटूट भरोसा हो, नहीं तो व्यक्ति बोलकर चला जाता है, लिख कर नहीं देता कभी। ऋषि रिटर्न में लिख करके दे रहे हैं। पूछते हैं और क्या क्या चलाते हो? तो 20वीं शताब्दी से 25 साल पहले संस्कृत में वहां लिखा हुआ है, वयम तु यानम अपि चालयाम, हम तो हवाई जहाज भी चलाते हैं। आप बताइए आपको किस में बैठना है? लोगों की कल्पना से बाहर की चीज है। लोगों को नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। ऋषि लिख रहे हैं। लिख क्या रहे हैं? यूं समझिए कि उनके ख्यालों में चल रहा है कि एक भारत है जिसमें हवाई जहाज उड़ रहे हैं। वो देख रहे हैं साक्षात होता हुआ, कल्पना नहीं कर रहे हैं, हो चुका है मानो। ऐसे ऋषि को जब हम पढ़ेंगे तब हम कैसे पिछड़ सकते हैं? तब हमारी सोच, पिछड़ी सोच कैसे हो सकती है? वो तो हमें और बड़े बड़े सपने देखना सिखाएंगे ऋषि। मैं एक दो उदाहरण और आपके सामने रखता हूं, वेद से ही जुड़े हुए, कि ऋषि दयानंद हमें कहां तक ले जा सकते हैं। ऋषि दयानंद के शिष्यों ने किस हद तक हमारे लिए काम किया है। 150 साल पहले या उससे भी पहले, आज तो सब स्त्रियां पढ़ती हैं और ये बात करना भी अपने आप में थोड़ा अजीब लगता है कि देखो स्त्रियों की शिक्षा पर कब तक बात चलेगी। लेकिन बस एक कल्पना समझिए कि जिस ऋषि को पढ़ने की बात अभी हुई है वो ऋषि है कैसा। पढ़ने की व्यवस्था नहीं है स्त्रियों के, उनके लिए जैसे बहन आयुषी जी कह रही थी कि गायत्री मंत्र बोलने का तो आज भी लोग विरोध कर देते हैं, तथा कथित धर्माधिकारी। लेकिन ऋषि दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु के बाद घटना उस समय की है कि जिस समय थिएटर नहीं हुआ करते थे। मैं इस घटना को बहुत सुनाता हूं, मुझे बहुत प्रभावित किया इसने अंदर तक। जिस समय थिएटर नहीं हुआ करते थे आज की तरह, वीडियो पर स्क्रीन नहीं चला करती थी, उस समय फिल्में जाकर के लोग ऐसे नहीं देखा करते थे जैसे आज देखते हैं, फोन में नहीं होती थी। उस समय फिल्में देखने का एक अलग तरीका होता था। उस समय पारसी थिएटर हुआ करते थे। पारसी थिएटर गांव गांव शहर शहर जाते थे, कुछ 20-30 दिन वहां डेरा डालते थे, और जो उन्होंने फिल्म कंपोज की है तो उसके सारे अभिनेता, सारे अभिनेत्रियां इकट्ठा होकर शहर में जाते थे और रोज अभिनय करते थे। रिकॉर्डिंग होके नहीं चलता था क्योंकि उस समय सुविधा नहीं थी, रोज अभिनय करते थे उस फिल्म का। उस समय फिल्म के जो राइटर होते थे, जिनको हम स्क्रिप्ट राइटर कहते हैं, उस समय एक व्यक्ति थे नारायण प्रसाद बेताब।
मुझे भी जब मैंने इस पर काम किया, परोपकारी पत्रिका में लगातार 3 लेख भी मैंने लिखे थे इस पर, मुझे भी इस नाम के बारे में कुछ खास नहीं पता था। स्क्रिप्ट राइटर थे नारायण प्रसाद बेताब। उनके पहले जब लिखी जाती थी फिल्में तो उसके डायलॉग देखिए कितने कमाल के होते थे। राम कह रहे हैं सीता से, बेगम कैसी हो? सीता कह रही है कि आप मेरे शौहर हैं, आप मेरा ध्यान रखेंगे तो मैं तो सुरक्षित हुई। अब सोचिए डायलॉग ऐसे चल रहे हैं। नारायण प्रसाद बेताब आते हैं तो फिल्मों का ढर्रा बदल जाता है और वो एक फिल्म लिखते हैं उस समय जिसका नाम था महाभारत। महाभारत में एक सीन आता है उस समय की उस नाटक में, उस फिल्म में, ओरिजिनल महाभारत में नहीं, उनकी महाभारत में एक सीन डालते हैं वो कि जिसमें 2 पति पत्नी अपने सिर पर बोझा रखे हुए जा रहे हैं और गायत्री मंत्र गुनगुना रहे हैं। अब एक तथाकथित जो कि अपने आप को जातिवाद में सबसे ऊंचा मानता है वो आता है व्यक्ति, वो आकर के कहता है तुम्हें तो गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। पहली बात तो तुम जाति की दृष्टि से इसके अधिकारी नहीं हो। दूसरी बात, महिला और है साथ में, इसके तो कानों में ही वेद नहीं पढ़ना चाहिए। तुम वेद नहीं बोल सकते। तो बोले जी क्यों नहीं बोल सकते, जब वेद खुद कह रहा है हम बोल सकते हैं। वो पूछा कहां कह रहा है? तो संवाद में दोनों पति पत्नी मिलकर के ये मंत्र बोलते हैं, यथेमाम वाचम कल्याणी मां वदानी जनेभ्य, कि देखो मंत्र में लिखा है कि जैसे परमेश्वर कहता है जैसे मैंने तुम्हें वेद दिए हैं वैसे तुम भी आने वाले लोगों को सबको पढ़ाओ, रोकना मत इसे। बोले लिखा है। अब इस पूरे सीन पर हड़कंप मच जाता है। उस समय छानबीन की जाती है, पता चलता है किसने लिखा, नारायण प्रसाद बेताब ने लिखा। कौन है नारायण प्रसाद बेताब? और छानबीन की तो पता चला ऋषि दयानंद का चेला है। सोचिए दयानंद लाठी लिए खड़े थे उस समय भी स्त्रियों के लिए, डंडा लिए, क्यों नहीं पढ़ाओगे? अरे पढ़ाना पड़ेगा आपको। मैं बता रहा हूं कि आधुनिक विचार होता क्या है, जब पूरी दुनिया, पूरे तथाकथित संप्रदायवादी कह रहे हैं नहीं पढ़ाएंगे, उस समय अकेला दयानंद कह रहा है पढ़ाएंगे। और एक वाक्य जो मुझे और बहुत पसंद आता है, सत्यार्थ प्रकाश के संभवतः तीसरे ही समुल्लास में, चौथे में, जहां पढ़ने पढ़ाने की भी व्यवस्था, चौथे में होगा, दोनों में से कंफ्यूजन है क्योंकि जब महिलाओं के अधिकार की बात है विवाह के समय तो वो चौथे समुल्लास में भी है। तो वहां पर एक कमाल का प्रकरण आता है जब ऋषि कहते हैं कि स्त्रियों को भी पढ़ने की व्यवस्था है, उनको भी पढ़ने का अधिकार है। तो फिर जो प्रतिपक्षी है वो कहता है नहीं है पढ़ने का अधिकार, शास्त्रों में तो नहीं लिखा। अब ऋषि ने बहुत शास्त्रों के प्रमाण दे दिए, सब कुछ बता दिया, लेकिन सामने वाला मान ही नहीं रहा है। तो पता दयानंद क्या लिखते हैं, हम तो स्त्रियों को पढ़ाएंगे, तुम कुआं में पढ़ो। मतलब सोचिए एक सन्यासी व्यक्ति क्या कह सकता है, किस हद तक लड़ाई लड़ सकता है, जो बिना तर्क के बात नहीं करता, जो बिना प्रमाण के बात नहीं करता। वो कह रहा है तुम कुआं में पढ़ो, नहीं मान रहे ना मत मानो, हम पढ़ाएंगे। आज की भाषा में कहूं तो क्षमा कीजिएगा, एक सन्यासी आपकी वकालत करते हुए कह रहा है पूरी दुनिया से भाड़ में जाओ, हम पढ़ाएंगे। वो डंडा लेकर खड़ा है हमारे लिए। इतना प्रोग्रेसिव विचारधारा का ऋषि रहा है। और उसका वो डंडा कहां तक चलता है, नारायण प्रसाद बेताब तक चलता है। महाभारत में कोई सीन नहीं है ऐसा, सच में कोई सीन नहीं है महाभारत में जहां इस तरह से 2 पति पत्नी गीत गुनगुनाते हुए, वेद की ऋचाएं गुनगुनाते हुए जा रहे हों। वो जबरदस्ती डाला गया सीन है। नारायण प्रसाद बेताब बताना चाहते हैं कि जो दयानंद से सीखा वो आगे तक ले जाना है। और आपको अगर उन नारायण प्रसाद बेताब को पढ़ना है, मुझे भी पहली बार तब पता चला जब मैंने उनकी बायोग्राफी पढ़ी। और उसकी यहाँ दिल्ली में मंडी हाउस के पास में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने उनकी वो जीवनी छापी है। ऐसे ऋषि दयानंद सरस्वती जी की तरफ ले जाने का प्रयास आर्य समाज की ओर से हो रहा है और वो चाहते हैं कि आप ऋषि को अपने घर तक ले जाओ। तो ये जो समस्याएं दिख रही हैं ना, ये समस्या जड़ से समाप्त हो जाएगी। बस एक अंतिम बात, क्योंकि समय की सीमा का सभी को ध्यान रखना है, एक अंतिम बात कह करके मैं अपनी वाणी को निवेदन यहीं पर विराम दूंगा। देखिए, घर में चीज़ें बहुत सुरक्षित रहती हैं। संस्कार कोई साप्ताहिक चीज़ नहीं है, संस्कार कोई मासिक या वार्षिक चीज़ भी नहीं है कि साल में एक बार दे दो कि महीने में एक बार दे दो। वो तो प्रतिदिन देने होते हैं, हर व्यवहार में। वो तो घुट्टी की तरह पिलाने होते हैं। जैसे घुट्टी की तरह कितनी गंदी चीज़ें पिलाई गई हैं। मैं कुछ आपको मुहावरे देता हूँ। देखो, भाषा कितना प्रभावित करती है हमें। हम भाषा को बहुत हल्के में ले लेते हैं, इसलिए घरों में भाषाओं पर काम करने की भी बहुत ज़रूरत है। हम लोग जब मुहावरा बोलते हैं, कबाब में हड्डी, सबको आता है मुहावरा, सुना है। इस मुहावरे का क्या मतलब है जी?
कबाब खाने की चीज़ है, उसमें बीच में हड्डी आ जाए तो खाने में दिक्कत होती है। इसका मतलब यही निकलता है। हालांकि ये बताना कुछ और चाहता है कि कोई बाधा आ जाए काम करते करते, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड है कि कबाब खाने की चीज़ होती है, उसमें बीच में हड्डी आ जाती है तो वो बाधा हो जाती है। मांसाहार का प्रमोशन है कि नहीं है? सीधे सीधे आज नहीं तो कल खा ही लेगा एक। और लेकिन अगर आप उसी को शुद्ध हिंदी के मुहावरों में देखो, भाषा बड़ी प्रभावित करती है। घरों में भाषा पर काम होना चाहिए। अगर शुद्ध हिंदी में इसी मुहावरे को देखें तो हमने तो बचपन में सुना है गाजरों में गुठली कह देते हैं। गाजर खा रहे और बीच में वो कठोर सी बीच में जो एक लकड़ी जैसा होता है वो आ जाए तो एक शाकाहार का प्रमोशन करता है, एक मांसाहार का करता है। एक और मुहावरा हम बोलते हैं, हम कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। मतलब अगर मुर्गी घर में हो तो वो दाल के बराबर कीमती हो जाती है, यानी कि दाल कोई कीमती चीज नहीं है। दाल बहुत सामान्य सी चीज है, पिछड़े लोग खाते हैं। मुर्गी बड़ी महंगी चीज है, मुर्गी खाते हैं अमीर लोग। इसलिए कोई मुर्गी अगर घर में हो तो उसकी दाल बराबर औकात रह जाती है। सोचिए प्रमोशन किस चीज का हो रहा है। लेकिन अगर आप इसको शुद्ध हिंदी भाषा के मुहावरे में कहेंगे तो क्या कहेंगे? घर का जोगी जोगना, आन गांव का सिद्ध। एक आपकी आश्रम व्यवस्था को, आपके साधुओं को प्रमोट करता है, एक मांसाहार को प्रमोट करता है। हम आते जाते जब रेस्टोरेंट पर खाना खाते हैं, मेन्यू उठा करके देखते हैं तो उसमें लिखा मिलता है वेज बिरयानी। टोकिए, अपने बच्चे को टोकिए, लिखा है मेन्यू में वेज बिरयानी नहीं। बोलिए पुलाव लेकर के आओ। अरे पुलाव हमारा अपना है, वेज बिरयानी क्या भला होती है? बिरयानी है ही नहीं है। बिरयानी का सीधा मतलब है मांस डली हुई। थोड़ा सा बदल कर वेज बिरयानी है क्यों? मेरे पास नहीं है क्या पुलाव? अरे मेरे परिवार में, मेरी संस्कृति में कई हजार सालों से पुलाव खाया जा रहा है, आज वेज बिरयानी पर मैं कैसे शिफ्ट हो सकता हूं? ये संकेत करता है कि हम छोटी छोटी चीज़ों में बहुत गड़बड़, बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। इसलिए मैं 2-3 बातें आपको संकेत के रूप में कहता हूं। अपने बच्चों को कुछ चीज़ सिखाइए। मैंने अजमेर में या जहां भी मैं जाता हूं, एक चीज़ को मैं बहुत बोलता हूं। जब भी कहीं से विदा लेते हैं तो हम अधिकतर बाय बोलते हैं, और आर्य समाजी घरों में भी बाय बोल देते हैं। शिष्टाचार का शब्द बन गया है, सिंबल बन गया है। पर पिछले 2 साल से, 2.5 साल से एक शब्द का प्रयोग लगातार कर रहे हैं, और हमारे जितने भी परिचय में सबको आदत पड़ गई। जब भी जाते हैं बोलते हैं स्वस्ति। भाषा ही तो धीरे धीरे व्यक्ति का निर्माण करती है ना। हम पर्व मना रहे हैं 31 दिसंबर की रात को, तो आपका अपना नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा कैसे बच्चों को पता पड़ेगा? हम जन्मदिन आने पर मोमबत्ती बुझा रहे हैं, केक काट रहे हैं, उसे कैसे पता चलेगा कि जब कोई खुशी का अवसर आए तब खिलाना चाहिए, सबको बांटना चाहिए। दावत कीजिए उस दिन, बच्चों को खिलवाइए बच्चों से। उस दिन गौशाला में लेकर के थोड़ी घास खिलवाइए उससे। उस दिन कुछ दाने डलवाइए पक्षियों को, पशुओं को। कैसे पता चलेगा बालक को? यही तो उत्तम संस्कृति है। और ये उपदेश तो केवल आपको थोड़ा संकेत कर सकते हैं, बाकी जैसे बताया प्रैक्टिकल तो आपका घर में होना है, वो कार्यशाला है, ये केवल आपको संकेत मिलेगा यहाँ से। तो मेरा निवेदन है, जिनको लगता है परिवार सुरक्षित रहें, जिनको लगता है बच्चे हमसे भी अधिक संस्कारी बने, वो अपने घर में कार्यशाला शुरू कर दो। प्रातःकाल उठिए, भले ही गायत्री मंत्र उठाते गायत्री मंत्र बुलवाइए, पर बुलवाइए। भोजन मंत्र के साथ ही करवाइए। रात को सोते समय भले ही गायत्री मंत्र बुलवाइए, बुलवा करके सुला दीजिए। छोटे छोटे शब्दों को करेक्शन कीजिए कि जो उन्हें उनकी संस्कृति को बताते हों। बस यही मेरा निवेदन है। माइक की आवाज़ भी कम हो गई है। आप सबका धन्यवाद, आभार। ओम।